आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये प्लेन में कहाँ हैं। प्लेन क्या होता है, पहले हमें प्लेन बनाना होगा। देखिए प्लेन इस तरह से होता है कि अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइंस लें और उनको आपस में ज्वाइन कर दें इस तरह से। ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था और इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। तो होता है ना सेंटर में होता है 0, ठीक है। और ये वाली जो लाइन होती है ये लाइन होती है एक्स एक्सिस की और ये वाली लाइन होती है वाई एक्सिस की। यहाँ पर 0 होता है, इस पॉइंट पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब ये एक्स एक्सिस की लाइन है, अगर आप राइट साइड पर जाते हैं तो यहाँ पर एक्स के डिजिट पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हम इस साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर होता है एक्स डैश, यानी एक्स के डिजिट नेगेटिव में होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। एक्स पॉजिटिव और यहाँ पर एक्स नेगेटिव। ऊपर की तरफ जो है वो एक्स वाई पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ जो होगा वो वाई नेगेटिव होगा। इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स की लाइन है और ये वाई की। यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 से सारी बड़ी है, क्योंकि एक्स भी देखें 0 से सारे बड़े हैं और वाई भी ग्रेटर देन है 0, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यूज तो आपको पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी 0 से छोटी है। एक्स इज लेस देन 0। इस क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो 0 से छोटे हैं, -1 -2 0 से छोटा होता है, और यहाँ पर y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें यहाँ पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इसका मतलब x भी 0 से छोटे हैं और y भी 0 से क्या है, स्मॉलर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें यहाँ पर x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, y एक्सिस नेगेटिव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो x है वो तो 0 से ग्रेटर है 1 2 3, लेकिन जो y है वो स्मॉलर देन 0 है, इज ग्रेटर देन 0। आपने ये देखना है x जो है वो 0 से बड़ा किस क्वाड्रेंट में होता है। तो x यहाँ पर आपको 0 से ग्रेटर नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर x 0 से ग्रेटर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास दरमियान में y एक्सिस है, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड पर जो होता है वो x पॉजिटिव है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो पॉइंट इज़ लोकेटेड, तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होगा, द पॉइंट इज़ लोकेटेड on right side of y-axis, ठीक है। आपने इस डायग्राम से बताया है कि x ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, राइट साइड पर, y एक्सिस की राइट साइड पर जो है वो x पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। वो कहते हैं x भी 0 से बड़ा हो और y भी। तो ये आपको पहला क्वाड्रेंट नज़र आ रहा है, जहाँ 2 में द पॉइंट इज़ लोकेटेड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम कह देंगे द पॉइंट इज़ लोकेटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो कहते हैं x इज इक्वल टू 0। देखिए ये पूरा है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अगर हम x एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हर जगह पर y 0 होता है, x पर y 0 होता है यहाँ। और अगर हम y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हर जगह पर x क्या होगा, 0। ये y एक्सिस पर जो होगा वो x क्या होगा, 0। तो आप लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड, ये पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी कि x 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर x क्या होता है, 0। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू 0, तो जाहिर है y जो है वो x पर 0 होगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर जो होगा वो y 0 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा है कि x जो है वो 0 से ग्रेटर है और y जो है वो लेस देन 0 है। लोकेट करेगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पहले लिख देंगे द पॉइंट इज़ लोकेटेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। आपके x और y 0 दोनों यहाँ पर होते हैं, सेंटर में इसको कहते हैं ओरिजिन। इस ओरिजिन पर x भी 0 होता है तो y भी 0 होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन ओरिजिन।
ओरिजिन पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। उसके बाद देखिए वो कहते हैं x इज इक्वल टू वाई। आपने ऐसा क्वाड्रेंट देखना है जिसमें अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, यानी x जो है वो y के इक्वल हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसका मतलब x जो है वो y के इक्वल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसी तरह से आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव है और उसके साथ y की वैल्यू भी नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर भी x जो है वो नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यानी दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में x जो है वो y के इक्वल होता है। तो पॉइंट इज लोकेटेड इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट में x जो है y के इक्वल होता है। 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि आपने देखना है कि x का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 3 कहाँ पर आता है। तो देखिए x एक्सिस में 3 जो है वो यहाँ पर है, तो आपने फाइंड करनी है 3 से ग्रेटर वैल्यू। तो जो 3 से राइट साइड पर सारी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, ग्रेटर देन 3 होंगी। तो आप यहाँ से लिखेंगे द पॉइंट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3। से आपका पॉइंट लाई करेगा ऑन द राइट साइड ऑफ द x इज इक्वल टू 3 एंड ऑन द x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर x की राइट साइड पर भी लाई करेगा और x के ऊपर भी लाई करेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ग्रेटर एंड इक्वल दोनों यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है y इज़ ग्रेटर देन 0। डायग्राम में देखें यहाँ पर भी y जो है वो 0 से ग्रेटर है और यहाँ पर भी y 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर जो होता है वो y ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो आप यहाँ से मेंशन करेंगे द पॉइंट इज़ लोकेटेड अबव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है वो y पॉजिटिव होता है दोनों क्वाड्रेंट में। उसके बाद वो कहते हैं x एंड y हैज़ ऑपोजिट साइन हो तो y नेगेटिव हो, अगर y नेगेटिव हो तो x पॉजिटिव हो, ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा है। यहाँ से देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर x जो है वो स्मॉलर देन 0 है, यानी x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर इनके साइन जो है वो चेंज हैं, तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ से मेंशन करेंगे द पॉइंट इज़ लोकेटेड इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है A एंड B, तो आपने A और B को इस तरह से लिखना है। यहाँ पर इस तरह से मॉड का साइन लगाना है, 2 लाइंस लगानी है आपने। यहाँ पर सेंटर में लिखना है AB और उसके ऊपर आप एक लाइन लगाएंगे, इसका मतलब होता है AB लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और सेंटर में आएगा प्लस माइनस y1 का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x की होती है और सेकंड y की होती है, तो हम इसको लिखेंगे x1 और ये होगी हमारे पास y1 और ये होगी x2 और ये होगी हमारे पास y2। तो बाद हम ये वैल्यूज़ फॉर्मूले में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे होगी हमारे पास स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर है x2 और x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 माइनस, और x1 हमारे पास क्या है 6, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -2 और उसके बाद हमने यहाँ पर लगाना है माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 7 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो आप 0 से माइनस करें 6 को तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -6 ही आ जाएगा, यानी -6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है -2 और -7 हो जाएगा -9 का स्क्वायर। -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। देखें -6 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय फिर -6, तो हमारा आंसर आ गया 36 प्लस अब 9 को करते हैं -9 मल्टीप्लाई बाय -9 तो 81। अब 36 और 81 को प्लस करेंगे, 36 प्लस 81 117 हम 117, ठीक है। अब 117 के स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपने यहाँ से 117 का एलसीएम ले लेना है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 हो जाएगा 9 और यहाँ से 2 जो है वो 7 के पास कैरी आ जाएगा, हो जाएगा 27, 3 9 27, 3 1 3 एंड 3 3 9 और 13 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 13 1 13 हो जाएगा। तो अब आपने स्क्वायर रूट की जगह पर यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लिख देनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो अब देखिए यहाँ से ये पेयर बन रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 13। तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 जो है वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा और 13 स्केयर रूट के अंदर रहेगा। तो ये हमारा आंसर है 3 स्केयर रूट 13 और ये हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं सी एंड डी, आंसर लगानी है और कौन सा आपको दिया हुआ है सी एंड डी, ठीक है सी डी। अब इसका x2 माइनस x1 का स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। बहुत इजी सा फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। उसके बाद है तो x1 और y1 और दूसरा हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं सिंपल। x2 हमारे पास है 3 और ये फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है माइनस, और उसके बाद है x1 हमारे पास है -5। देखिए एक माइनस ये फॉर्मूले वाला और x1 के साथ भी माइनस है, तो ये दो अलामतें आ रही हैं, इस वजह से हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि ये माइनस माइनस मिक्स ना हो, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका क्या आ गया स्केयर दोबारा। तो इसी तरह से हम y2 लिखते हैं। y2 हमारे पास है 2 माइनस और y1 हमारे पास क्या है -2। तो यहाँ पर पहले से माइनस है तो दोबारा -2 हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और उसके ऊपर क्या है स्केयर। 3 माइनस माइनस हो जाएगा +5 और ऊपर आ जाएगा स्केयर। यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 का स्केयर। तो 3 + 5 हो जाएगा 8 का स्केयर और 2 + 2 हो जाएगा 4 का स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास आगे प्लस करने से 8 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। तो 8 का स्केयर लेते हैं, यानी 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64 और उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16। उसके बाद 64 और 16 को प्लस करते हैं, 64 + 16, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 80, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे हमारा आंसर आ गया 80। उसके बाद अब आपने 80 का जो है वो एलसीएम लेना है। 2 4 ज़ा 8, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। एंड 2 5 ज़ा 10, तो 5 1 ज़ा हो जाएगा 5। 2 जो है वो 4 टाइम्स है तो इसको 4 टाइम्स लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये देखिए यहाँ से दो पेयर्स बन गए हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ से स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल, स्केयर रूट से कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा और 5 जो है वो स्केयर रूट के अंदर ही रहेगा। हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 का ज़ा 4 स्केयर रूट 5, ठीक, टेंस का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है एल और एम के हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर एल और एम है तो यहाँ पर आ जाएगा एल एम और इसका फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये हमारे पास होगा y2। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x2 की जगह पर आ जाएगा -2, फॉर्मूले में क्या है माइनस, और x1 हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पर आ गया स्केयर प्लस y2 हमारे पास है -4 और ये फॉर्मूले वाला माइनस, और y1 हमारे पास है 3, इसके ऊपर स्केयर आ गए। उसके बाद देखें -2 को जब आप -0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आंसर आ जाएगा स्केयर प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे और साइन जो है वो माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है। उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। -2 को आप -2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा होता है 4। अगर माइनस की बात करें, देखिए माइनस का भी स्केयर है, यानी माइनस को आपने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 7 7 ज़ा होता है 49। 49 को आप 4 में प्लस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 53, और 53 जो है इसको आगे आपने फर्दर सॉल्व नहीं करना। पी एंड क्यू आपको 2 पॉइंट्स ही हुए हैं, आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। x2 की यहाँ पर होगा x1 y1 x2 एंड y2। x2 की वैल्यू है 0 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और x1 भी हमारे पास क्या है -8, तो फिर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस आ गए। 2 हमारे पास है 0, उसके बाद यहाँ पर है माइनस, और यहाँ पर y1 हमारे पास क्या है -7, तो -7 को ब्रैकेट में लिखेंगे। एक माइनस फार्मूले वाला और एक इस 7 के साथ था। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 8 का स्केयर, सॉरी यहाँ पर प्लस था, और 0 के साथ अब जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, 7 का स्केयर, ठीक है। तो 8 का स्केयर लेते हैं और 7 का स्केयर।
8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 49। 64 को 49 के साथ प्लस करें और 64 प्लस 49, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 113, और यही हमारा आंसर है। इसको फर्दर आपने सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले पार्ट में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरे पार्ट में आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए बी। यहाँ पर हमें ए बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से, ये हमारे पास होगा x1 और ये होगा y1, ये हमारे पास होगा x2 और ये होगा y2। तो x2 की वैल्यू है -2, सेंटर में आ जाएगा माइनस, और x1 हमारे पास क्या है 3, प्लस y2 की वैल्यू है -4 माइनस, और y1 की वैल्यू है 1। यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी है। -3 एंड -2 हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 1 भी हो जाएगा 5, और हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 25। ठीक है, 25 को प्लस करें 25 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 का स्क्वायर रूट। 50 को सॉल्व करते हैं, 50 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके ऊपर है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद अब देखिए एक पार्ट हमने इसका सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट इसका था कि आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, को हम लिखते हैं m से, और साथ में हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट एक्स वाई का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। पहले आपने x1 प्लस x2 को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। कॉमा आएगा यहाँ पर, प्लस नहीं लगाना ना ही माइनस लगाना है, और दूसरी तरफ आ जाएगा y1 प्लस y2, और इसी तरह से आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास x1 x2 की वैल्यू देखते हैं क्या है। x1, अगर हम x1 की बात करें वो है 3 और x2 है -2, 3 एंड -2। तो देखते हैं x1 की जगह लिख दिया 3, और यहाँ पर है प्लस, और x2 की जगह क्या आ गया -2। डिवाइड में आ जाएगा 2। 1 हमारे पास है 1 और y2 है -4। 1 प्लस और y2 की जगह आ जाएगा -4 डिवाइड बाय 2। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 -2, ओवर में 2 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 - 4 ओवर 2। 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, और ओवर में क्या है 2। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा -3/2। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ये मिड पॉइंट 1/2, 3/2 -3/2, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर बी को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर है ए बी, तो यहाँ पर हम ए बी ही लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं और डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस x1 की वैल्यू है -8, तो माइनस पहले से है तो -8 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और साथ में क्या है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है -1, और यहाँ पर फॉर्मूले में है माइनस, और y1 की वैल्यू है हमारे पास 3, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर 2 माइनस माइनस हो जाएगा +8 का स्क्वायर, प्लस -1 है और -3। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, +3 और 1 4 हो जाएंगे, और साइन जो है वो माइनस का ही आएगा। उसके बाद देखें यहाँ से आ जाएगा d = 2 एंड 8 कितना होता है 10 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायर।
उसके बाद देखें 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 प्लस माइनस का जब स्केयर लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4 4 हो जाएगा 16। तो 100 को जब आप 16 से प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 116। करना है इसका एलसीएम लेते हैं हम। 2 5 हो जाएगा 10, 1 कैरी आ जाएगा, 2 8 16, 2 2 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 9 18 और यहाँ पर आ जाएगा 29 प्राइम नंबर है, 29 1 29 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 29। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेयर बन रहा है तो 2 को यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्केयर और 29 स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, जो 2 होगा वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा और 29 स्केयर रूट के अंदर ही रहेगा और ये हमारा आंसर है। उसके मिड पॉइंट को हम लिखते हैं m से और xy, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 को प्लस करना है x2 में और डिवाइड करना है 2 से। उसके बाद y1 को प्लस करना है y2 के साथ और डिवाइड कर देना है 2 से। अब देखते हैं x1 और x2 की क्या वैल्यूज़ है हमारे पास। यहाँ से देखिए x1 है -8 और x2 है 2। इसी तरह से y1 और y2 की वैल्यूज़ देखते हैं। y1 हम 3 और y2 हमारे पास है -1। डिवाइड में आ जाएगा 2, प्लस माइनस होते -8 से 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/2। 2 1 2 एंड 2 3 6 तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -3 और 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2 तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। 3 एंड -1 जो है वो हमारा मिड पॉइंट का आंसर है। पार्ट नंबर सी हमारे पास है ए और बी, आपको 2 पॉइंट्स हुए हैं तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पर है ए बी, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्म 2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। हमारे पास पहली वैल्यू होती है x1, दूसरी होती है y1 और यहाँ पर होता है x2 एंड y2। x2 की हमारे पास वैल्यू है -3 एंड स्केयर रूट 5 और साथ में यहाँ पर फॉर्मूले में है माइनस और x1 की वैल्यू है -√5। माइनस फॉर्मूले वाला है और x1 की वैल्यू भी है -√5। तो इसको ब्रैकेट में लिखे क्योंकि ताकि दोनों साइन मिक्स ना हो। और उसके बाद क्या आ जाएगा स्केयर प्लस। इसी तरह से अब y2 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 5 और ये क्या आ जाएगा माइनस। y1 की वैल्यू क्या है -1/3, तो एक और माइनस आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि दोनों साइन मिक्स ना हो। उसके बाद क्या आ जाएगा इसका स्केयर। अब देखें इसको सॉल्व किस तरह से करना है। यहाँ पर है -3 स्केयर रूट 5, वो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्केयर रूट 5 का स्केयर। उसके बाद देखिए 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 का स्केयर। यहाँ पर है -3 स्केयर रूट 5 और यहाँ पर स्केयर रूट 5 के साथ कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर है -3 और यहाँ पर क्या है प्लस का 1। तो -3 और +1, प्लस माइनस क्या होता है -3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। यानी कि 3 स्केयर रूट 5 में से हमने 1 स्केयर रूट 5 को निकाल दिया तो हमारे पास कितना स्केयर रूट 5 बच जाएगा -2 स्केयर रूट 5 और यहाँ पर आ जाएगा इसका स्केयर। उसके बाद ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर हम खुद से 1 लिख देते हैं। तो देखिए 3 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ऑब्वियस आंसर 3 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 हमारा एलसीएम आ गया। उसके बाद इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं। तो देखें 3 को आप अंदर रखेंगे और इस 1 से डिवाइड करेंगे। 1 3 होता है 3, हमारे पास आंसर आ गया है 3। तो 3 को अब 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 5 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। फिर बिल्कुल उसी तरह से इस 3 को इस 3 के साथ डिवाइड करें, 3 1 हो जाएगा 3। हमारा आंसर क्या आ गया 1। 1 को अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या है स्केयर। अब इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं हम। देखें माइनस के ऊपर भी स्केयर है, 2 के ऊपर भी स्केयर है और स्केयर रूट 5 के ऊपर भी स्केयर है। अगर माइनस की बात करें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद 2 का स्केयर है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद देखिए स्केयर रूट 5 के ऊपर भी स्केयर है तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 15 + 1 कितना होता है 16/3 और उसका क्या है स्केयर।
4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 ज़ा हो जाएगा 20 प्लस अब 16 का स्क्वायर है और 3 का, 16 का स्क्वायर लेंगे और 3 का, तो 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 तो हमारे पास आंसर आ गया 256 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। अब दोबारा से हमें इनका एलसीएम लेना होगा, तो देखते हैं यहाँ से एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 9 और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। अब आपने 9 को अंदर रखना है और 1 से डिवाइड करना है, 9 अंदर रखेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, 1 9 ज़ा 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। अब 9 को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 20 हमारा आंसर आ गया 180। उसके बाद 9 को आपने डिवाइड करना है 9 के साथ, 9 1 ज़ा हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो 1 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 256 का आंसर आएगा 256। अब 180 को 256 से प्लस करें, 180 प्लस 256 तो हमारा आंसर आ रहा है 436। 436 और ओवर में आ रहा है हमारे पास 9। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं हम स्क्वायर रूट जो है वो दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर दें, 436 के साथ अलग से लिख दें और 9 के साथ अलग से लिख दें। अब देखिए 436 इसका आपको एलसीएम लेना होगा और इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ जाएगा 16 के पास, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 0, 2 9 ज़ा 18, उसके बाद 109 एज इट इज़ आ जाएगा, 109 1 ज़ा 109। ठीक है, तो अब आपने इस तरह से इसको लिख देना है, 436 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 109 और उसके बाद 9 है, 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ से प्रेस करें स्क्वायर रूट और 9, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 3। तो यहाँ से देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर और उसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 109 और डिवाइड में हमारे पास है 3। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 109 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और डिवाइड में हमारे पास है 3, तो 2/3 और साथ में स्क्वायर रूट 109 हमारा आंसर है। मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से हम x1 x2 की वैल्यू लिखते हैं। x1 हमारे पास है -√5 और x2 हमारे पास है -3√5। तो देखें x1 की जगह हम लिख देंगे -√5 और फॉर्मूले में है प्लस और x2 की वैल्यू थी -3√5, तो दो साइन इकट्ठी हो रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -3√5, ओवर में आ जाएगा 2। अब देखते हैं y1 और y2 की वैल्यूज़। y1 हमारे पास है -1/3 और y2 है 5। -1/3 को प्लस करेंगे हम 5 के साथ, y1 की वैल्यू है -1/3 प्लस और y2 की वैल्यू है 5 और ओवर में आ जाएगा 2। उसके बाद अब इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए -5 प्लस माइनस हो जाएगा -3√5 और ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद देखिए अब इनको सॉल्व करते हैं तो हमें ऊपर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अभी आपने जस्ट 2 को नहीं देखना, ठीक है, आप ऐसे समझिए ये 2 नहीं है आपके पास, अभी ऊपर वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब 3 को आप 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखें 3 को डिवाइड करें 3 से तो 3 1 ज़ा होता है 3, तो 1 आंसर आ गया ना। 1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा हो जाएगा -1, तो साथ में आ जाएगा प्लस। उसके बाद अब देखें 3 को डिवाइड करें 1 के साथ, 3 को अंदर रखें 1 से डिवाइड करें, 1 3 ज़ा हो जाएगा 3, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा हो जाएगा 15, ठीक है, और ओवर में जो 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। पहले हमने इस ऊपर वाले को सॉल्व किया। अब देखते हैं यहाँ पर था -√5। अब देखें ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, यानी माइनस के 3 है √5 और ये 1 √5 है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे -4 √5, यानी √5 कितनी मरतबा हो गए 4 बार। -3 ये था और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया -5 √5/2
ठीक है, माइनस प्लस होता है माइनस, 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, ओवर में आपके पास क्या है 3। देखिए ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में। जब दो वैल्यू फ्रैक्शन में होती हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। इसको हम एक फ्रैक्शन में लिख देंगे, समझ आ गई। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5, और यहाँ से अगर हम बात करें तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14। हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/3, और ये हमारे पास मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सॉल्व करना जो है ना आपने गौर से देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी इसमें फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।